अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना हुआ आसान, जाने इस वीडियो में पूरी डिटेल से। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कितना दिक्कत हो रहा था, बार बार क्वेरी रेज हो रहा था और क्वेरी के जवाब देने के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या फैसला लिया है जिससे कि आपका जीएसटी इजी वे में आपका जीएसटी बन सकता है। हम आपको बता दें, तो पहले अगर जीएसटी के लिए आप अप्लाई करते थे तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जबकि जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो पेपर मांगा जाता था, जैसे कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, जिस जगह पे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं वो ज़मीन या तो अपना होना चाहिए या भाड़े का होना चाहिए। अगर अपना है तो लैंड का रिसीप्ट आपके नाम से होना चाहिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर के नाम से है तो उनके साथ में एक एनओसी आपका होना चाहिए, एक वंशावली लगता, जिससे कि ये पता चल सकता था ये लैंड आपका है, आप इस पर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस प्लेस रेंटेड होता था तो आपको 1000 रुपये के स्टाम्प पे एक रेंट एग्रीमेंट बनाना था। और साथ में जो आपका लैंड लॉर्ड होता था उनका लैंड का रिसिप्ट लगाना पड़ता था और उनका आधार कार्ड, जिससे ये पता चल सके जो लैंड लॉर्ड के द्वारा आपको रेंट एग्रीमेंट बनाया गया है और लैंड लॉर्ड जो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाए हैं लैंड उन्हीं का है। इस बात के लिए लैंड लॉर्ड का लैंड का रिसिप्ट लगाते थे। अगर खुद का ज़मीन है तो आपके नाम से ज़मीन का रसीद होता था, या फैमिली मेम्बर के नाम से होता था तो उनके नाम से ज़मीन का रसीद, एक एनओसी 100 रुपये के स्टाम्प पे बनता था और हम लोग अप्लाई करते थे। इन सब पेपर को लगा के भी हम अगर अप्लाई करते थे तो पहले तो 1 महीना पूरा टाइम लगता था, क्वेरी रेज होता था। 30 दिन डिपार्टमेंट को टाइम मिलता था जो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस में डाले। प्रोसेस करने के लिए 30 डेज का टाइम मिलता था। उसके बाद 15 दिन फिर टाइम मिलता था क्वेरी को उसमें सबमिट करने के लिए, मतलब 45 दिन। मतलब अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते थे तो आपको कम से कम 45 दिन का वेट करना पड़ता था। उसके बाद भी क्वेरी बार बार रेज होता था और उसमें लिखा रहता था जो आप इसमें प्रॉपर अपना एड्रेस प्रूफ डालिए। क्वेरी में लिखा होता था जो बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रॉपर इसमें डालिए। तो मतलब अब बार बार डालने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, इससे दिक्कत हो रहा था। जो भी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे उनका जीएसटी नहीं बन पा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट एक फैसला लिया। इससे ये लगता था जो जीएसटी डिपार्टमेंट जानबूझ के आपका क्वेरी रेज हो रहा है और आपका जीएसटी बनने नहीं दे रहा है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट इसके लिए फैसला किया तो क्यों नहीं इसको हम सिंपल बना दें जिससे कि रजिस्ट्रेशन लेना लोगों को आसान हो जाए। तो जीएसटी डिपार्टमेंट इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में यह बताया गया है अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और डिपार्टमेंट के द्वारा एक बार क्वेरी रेज किया जाएगा और उस क्वेरी में साफ साफ बताया जाएगा जो आपको क्या पेपर अपलोड करना है, और एक बार में अगर क्वेरी का आप सही जवाब देते हैं तो आपका जीएसटी इजी वे में बन जाता है। तो हम आपको कहेंगे जो अगर आप जीएसटी अप्लाई करते हैं तो इन पेपर का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीएसटी इजी वे में आपका बन जाएगा। अगर इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तब आपका जीएसटी बनना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो हमारे पास में लैंड का रिसिप्ट नहीं है, तो हम आपको कहेंगे अगर आपके पास लैंड का रिसिप्ट नहीं है तो आपका ज़मीन वो नहीं है। हम आपको कहेंगे अगर आपके पास में लैंड का रिसिप्ट नहीं है तो इससे ये पता नहीं चलता है जो लैंड अभी आपके कब्जा में है कि नहीं है। अगर आपके पास में लैंड का रिसिप्ट है तो पता चलता है जो ज़मीन का मालिकाना हक अभी आपके पास में है। तो लैंड रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस प्लेस रेंटेड है तो लैंड लॉर्ड का लैंड रिसिप्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका खुद का है तो आपके नाम से लैंड रिसिप्ट होना ज़रूरी है, और नहीं अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर के नाम से है तो उनके नाम से लैंड रिसिप्ट होना ज़रूरी है। अगर ये पेपर आपके पास नहीं होगा तो जीएसटी बनना बहुत मुश्किल है। हम कहेंगे तो जीएसटी जब भी अप्लाई करिए इतना पेपर जरूर आप कर लीजिए। हम आपको कहेंगे अगर आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास है प्रॉपर पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, लैंड रिसिप्ट, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, ये सब पेपर आपके पास होना चाहिए। तो ही आपका जीएसटी बनेगा, नहीं तो फिर जीएसटी आपका नहीं बन पाएगा।